अस्सलाम वालेकुम। NTN न्यूज की अहम खबरों के साथ मैं हूं पलवशा महमूद और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि बलोच शनाख्त के नाम पर बदअमनी फैलाने वाले दहशतगर्द दरअसल बलोच कौम की इज्जत और वक़ार पर धब्बा हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जनरल हेडक्वार्टर्स में नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के 15वें सेशन की शुरुआत से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत की मुसलसल कोशिशें और उभरते नतायज गुमराहकुन प्रोपेगेंडों का बेहतरीन जवाब हैं। उन्होंने सिविल सोसाइटी के किरदार को सराहते हुए कहा कि नौजवानों में शऊर उजागर करने के लिए उनकी शराकत बहुत अहम है। पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन का ख़्वाह है। अगर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को चैलेंज किया गया तो कौम की इज्जत और आवाम की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ का कहना था कि दहशतगर्दी का कोई मजहब, मसलक या कौमियत नहीं और इसका मुकाबला सिर्फ कौमी इत्तेहाद और मजबूत इरादे से मुमकिन है। उन्होंने इस अज़म का इयादा किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम की मुकम्मल हिमायत से जारी रखेंगे। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। भारतीय जारहाना इक़दाम के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत जारी कौमी असम्बली के इजलास में मज़कूरा करारदाद वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक भारत मुख्तलिफ मुल्कों में स्पॉन्सर दहशतगर्दी में मुलव्विस है, कश्मीरी हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए जदोजहद कर रहे हैं। इजलास की कार्रवाई से कबल स्पीकर असम्बली ने कहा, भारत के पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात पर अफसोस है। हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने मौजूदा सूरत हाल पर बहस का फैसला किया है। कवायद और ज़वाबित मुअत्तल करके पाक भारत कशीदगी पर गौर होगा। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर दिफा का गायब होना काबिल अफसोस है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। हिंदुस्तान इस वक्त मुल्क के लिए मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बहुत मजबूत है। हमारी दिफाई सलाहियत पर दुनिया में एतमाद किया जाता है। वतन अजीज के दिफा के लिए पूरी कौम इकट्ठी रहेगी। GOI सरबराह ने हुकूमत से शिकवा करते हुए कहा कि बांसुरी किसके सामने बजाएं, हालात से आगाह करने वाला कोई नहीं। इंतहाई अहम इशू पर गैर संजीदगी दिखाई जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान का मजीद कहना था कि हिंदुस्तान की तरफ हमारी फौज मुतवज्जह हुई तो दाखिली सिक्योरिटी क्या होगी, इस पर पार्लियामेंट को बताना चाहिए था। हमने फैसला किया है कि इस तरह ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। पूरी काबीना का ऐवान से गायब रहना काबिल अफसोस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर के लिए ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और तिजारत, तवानाई, सरहदी इंतज़ाम और इलाकाई राब्तों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है। बंदराबाज धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ अपने तारीख़ी गहरे बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। उन्होंने कहा कि बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की कोशिश को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान ने पसे पर्दा हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए आलमी तहकीकात की पेशकश की, मगर अभी भारत की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का पाकिस्तान और भारत को पैगाम। एंटोनियो गुतरेस का कहना है कि अपने मामलात अफ़ाम व तफ़हीम के साथ तय करें। दोनों ममालिक को पैगाम है कि कोई गलती ना करना। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पहलगाम वाक़े की मज़म्मत की और कहा, अच्छी तरह जान लें कि जंग अमन का हल नहीं। UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मासूम शहरियों को टारगेट करना नाकाबिल कबूल है। दोनों ममालिक एक एक कदम पीछे हटें। मिलिट्री हल कोई हल नहीं होता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। पहलगाम वाक़े के बाद भारत और पाकिस्तान के माबैन जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के माबैन तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात हैं। सदर मुमलिकत ने अमन और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान का दौरा सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर की हिदायत पर किया गया।
मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौकिफ समझते हैं। ईरानी वजीर खारजा ने कशीदगी कम करने के लिए फरीकैन पर मुतहम्मिल का मुजाहरा करने पर जोर दिया। कहा कि ईरान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है, दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए ख्वाहां हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आजम हाउस पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर जॉन मैरियट ने मुलाकात की। वजीर आजम ने बरतानवी हाई कमिश्नर को पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया के मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। वजीर आजम ने वाक़े की आला सतह की शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी तहकीकात की अपनी पेशकश का इयादा किया और बरतानिया को तहकीकात में शमूलियत की दावत भी दी। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की है और पाकिस्तान कभी भी ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाएगा जिससे इलाकाई अमन सलामती को खतरा हो। शहबाज शरीफ ने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान और भारत से अपने दोस्ताना सिफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए खित्ते में अमन की कशीदा सूरत हाल को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करे। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा, बरतानिया इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करेगा। भारतीय आबी जारियत के खिलाफ हर फोरम पर जाएंगे। अगर भारत ने हमला किया तो मोदी को घर पहुंचा कर आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम मालियाती और अस्करी एतबार से मजबूत हैं। हमारी अफवाज हर किस्म की जारियत से निमटने के लिए तैयार खड़ी हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, खतरा बदस्तूर मौजूद है, हमारी तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हैं, एक सेकंड की भी कमी नहीं। भारत और मकबूजा कश्मीर से जो पानी आ रहा है वो मामूल से बहुत कम है। पानी की बंदिश के मामले पर फोरम मौजूद है जहां हम जाकर बात कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि बिहार के इलेक्शन तक मोदी रौला डाले रखेगा, फिर अपनी औकात पर आ जाएगा। लीडरशिप के साथ वफादार होना चाहिए, मगर मुल्क के ऊपर कोई बात आए तो लीडर छोड़कर वफादारी सिर्फ मुल्क के साथ होनी चाहिए। पाकिस्तान के भारतीय तैयारों के लिए फिजाई हुदूद की बंदिश आज 12वें रोज में दाखिल हो गई, जिसके बायस आज तक 1250 से जायद भारतीय परवाजें मुतासिर हो चुकी हैं और 250 करोड़ भारतीय रुपए से जायद का नुकसान रिपोर्ट हुआ है। ज़रा के मुताबिक फिजाई हुदूद की बंदिश से एयर इंडिया, आकाशा एयर, स्पाइस जेट, इंडिगो एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी बड़ी भारतीय एयरलाइंस शदीद मुतासिर हुई हैं। फिजाई रास्ते की बंदिश की वजह से कई परवाज़ों को लंबे रूट्स इख्तियार करने पड़ रहे हैं। बाज़ परवाज़ें मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दी गई हैं। इसके अलावा मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग, रिफ्यूलिंग और एयरपोर्ट चार्जेस की मद में भी एयरलाइंस को रोमिया करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की और पार्टी वफ़द ने भी मुलाकात की, जिसमें हालिया भारतीय जौहरियत, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान के बहादुर अफवाज दुश्मन की हर जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर दम तैयार है और पूरी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है, तहम किसी भी किस्म की जारियत या इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने भारत की जानिब से पहलगाम वाक़े के बाद पैदा की जाने वाली फजा को अफसोसनाक करार देते हुए कहा, पाकिस्तान ने इस वाक़े पर अपनी तशवीश का इजहार किया है, मगर भारत की जानिब से बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद करना नाकाबिल कबूल और गैर जिम्मेदाराना रवैया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी है। आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। शरह सूद 12% से कम होकर 11% हो गई है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद को 12% से कम करके 11% कर दिया गया। रामिया के मुताबिक महंगाई की शरह में मुसलसल कमी से शरह सूद कम हुई है। महंगाई की शरह अप्रैल में सालाना बुनियादों पर 0.3% रही। एलामी में कहा गया कि माली साल की दूसरी तिमाही में GDP नमो 1.7% रही। रवा माली साल GDP नमो 2.5 था 3.5% रहने की पेशगोई। करंट अकाउंट में 1.2 अरब डॉलर सरप्लस रहा। तरसीलात जो रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। ज़खायर जून तक 14 अरब डॉलर्स तक पहुंचने की तवक्को है। मार्च में जारी खाते में 1.2 अरब डॉलर्स का नुमाया सरप्लस शामिल। FBR के टैक्स मुहासिल 26.3% बढ़े, मगर हदफ से कम रहे। निजी शोबे को कर्ज देने में 12.6% सालाना इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
بھارتی آبی جارحیت زور پکڑ گئی، دریائے چناب میں پانی کی آمد 29,300 کیوسک کم ہو گئی۔ وابڈا کے اعداد و شمار کے مطابق دریائے چناب میں پانی کی آمد کم ہو کر 5,300 کیوسک رہ گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ پر پانی کی آمد 34,600 کیوسک تھی۔ 2 دن میں بھارت نے دریائے چناب میں پانی کی آمد 35,600 کیوسک کم کی ہے۔ اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ تربیلا کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی آمد 52,200 کیوسک اور اخراج 50,000 کیوسک ہے، جبکہ منگلا کے مقام پر دریائے جہلم میں پانی کی آمد 44,300 کیوسک اور اخراج 32,000 کیوسک ہے۔ چشمہ براج میں پانی کی آمد 95,700 کیوسک اور اخراج 85,000 کیوسک ہے، اور ہیڈ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی آمد 5,300 کیوسک ہے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس میں سیویلینز کے ٹرائل کے فیصلے پر انٹرا کورٹ اپیل کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ سربراہ سپریم کورٹ آئینی بینچ جسٹس امین الدین خان نے کہا ہے کہ کیس کا مختصر فیصلہ اسی ہفتے سنایا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی، جس دوران اٹارنی جنرل منصور عوان نے دلائل دیے۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے کہا کہ 9 مئی کو دن 3 بجے سے شام 7 بجے تک 4 گھنٹوں میں 39 فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، 23 فوجی تنصیبات پر پنجاب میں، 8 کے پی میں، سندھ میں 1 فوجی تنصیب پر حملہ ہوا۔ 9 مئی کا پورا واقعہ منظم تیاری کے ساتھ کیا گیا۔ اٹارنی جنرل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کو ری ایکشن میں بھی اگر یہ ہوا تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہمارا ملک ایک عام ملک نہیں، جغرافی کی وجہ سے ہمیں کافی خطرات کا سامنا رہتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا جناح ہاؤس حملے میں غفلت برتنے پر فوج نے محکمانہ کارروائی کی اور 3 اعلیٰ افسران کو بغیر پینشن اور مراد ریٹائرڈ کیا گیا۔ بغیر پینشن ریٹائرڈ ہونے والوں میں 1 لیفٹیننٹ جنرل، 1 بریگیڈیئر، لیفٹیننٹ کرنل شامل ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آرمی ایکٹ واضح ہے کہ محکمانہ کارروائی کے ساتھ فوجداری سزا بھی ہوگی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ تحمل کا مظاہرہ کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے خطے کی صورتحال سمیت بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے بھارتی اقدامات سے جنوبی ایشیا میں موجودہ کشیدگی پر پاکستان کے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے ہندوستان کی جانب پاکستان کو ملوث کرنے کی کوشش کو مسترد کیا۔ اسحاق ڈار کا پہلگام واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے مطالبے کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق عباس عراقچی آج صدر وزیر اعظم سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لاہور میں جرائم میں کمی پر لاہور پولیس کو شاباش۔ مریم نواز سے آئی جی پنجاب، سی سی پی او لاہور، ڈی آئی جی آپریشنز، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور پولیس ٹیم نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کرائم ریٹنگ میں کمی پر پولیس کی کاوشوں کو سراہا، لاہور میں جرائم میں کمی کو خوشائن قرار دیا۔ مریم نواز نے کہا ہر شہری کی جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے، شہری امن و امان کے قیام کے لیے پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ لاہور سمیت دیگر شہروں میں کرائم کی شرح میں کمی آ رہی ہے، ان کا گراف نیچے آنا شاندار پولیسنگ کا نتیجہ ہے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ لاہور پولیس آپریشنز ونگ کی کارکردگی کی بنیاد پر کرائم انڈیکس میں لندن اور نیو یارک سے محفوظ شہر قرار دیا جانا اہم سنگی میل ہے۔ جدید ٹیکنالوجی، فوری فیڈ بیک اور مؤثر مانیٹرنگ سے پولیسنگ کو بہتر بنایا گیا ہے، پولیس میں احتساب کے عمل کو یقینی بنایا گیا ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام ملک بھر میں صلاحیت بڑھاؤ اپنا کماؤ کے عنوان سے ڈیجیٹل روزگار سہولت پروگرام کا آغاز ہو گیا۔ پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو بااختیار بنانا اور انہیں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے خود کفالت کی جانب گامزن کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی 65 سے زائد مقامات پر کلاس رومز بنائے گئے۔ کراچی کے صدر احمد ندیم عوان نے مختلف کلاس رومز کا دورہ کیا اور خصوصی طور پر خواتین کی بھرپور شرکت کو سراہا۔ احمد ندیم عوان نے کہا کہ خواتین کا جدید تعلیم و تربیت کے میدان میں آگے آنا قوم کی ترقی کی ضمانت ہے۔ مرکزی مسلم لیگ نوجوانوں کو بااختیار اور خود مختار بنانے کا جذبہ رکھتی ہے۔ ہم پاکستان کو ایک جدید آئی ٹی ہب میں تبدیل کریں گے۔ جلد ہی کراچی میں انکیوبیشن سینٹر کا قیام عمل میں لایا جائے گا تاکہ نئے آئیڈیاز کو عملی شکل دی جائے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔